प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक सेठ थे, बहुत पैसा, लक्ष्मी 7 जन्म नहीं 70 पीढ़ियों तक जो सेठ के यहां पे जन्म लेने वाले हैं वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते, इतना पैसा था। लक्ष्मी पांव पसार कर मानो उनके महल के अंदर बैठी हुई थी। एक दिन अपनी BMW के अंदर घूमते हुए सेठ कहीं जा रहे थे। रेडियो ऑन किया तो रेडियो के ऊपर एक महात्मा का प्रवचन शुरू था। महात्मा कह रहे थे, दुनिया में क्या रखा है, इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। जाता है कुछ साथ में तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म, इसके अलावा मनुष्य कुछ भी लेकर नहीं जाता, सब माया है। सेठ सोचने लगा, मेरे पास इतना अखुट खजाना है, ये महात्मा की बात तो मैं गलत साबित करके ही रहूंगा। मैं जरूर मेरी इस लक्ष्मी को, मेरी संपत्ति को, दौलत को साथ में लेके जाऊंगा। धुन सवार हो गई। जब पैसा व्यक्ति के पास होता है ना दोस्तों, तो थोड़ा घमंड तो आ ही जाता है। बस घमंड के नशे में, दौलत के नशे में चूर सोचने लगा कि अब इस लक्ष्मी को ऊपर कैसे लेके जाना। आखिर उसने अपने फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया, बुलाया और सबको बोला कि देखो भाइयों, मुझे तुम लोगों से एक आइडिया चाहिए। जो मुझे सही आइडिया देगा उसे मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बाप रे क्या बात है, सेठ को सिर्फ आइडिया देने का 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है। सभी ने मुंह से कहा कि आप बताओ तो सही, किस बारे में आपको आइडिया चाहिए। सेठ ने कहा, मुझे यहां से मेरी सारी संपत्ति जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ जानी चाहिए, उसका कोई तुम रास्ता बताओ। सभी कर्मचारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, मन ही मन बोलने लगे, क्योंकि सेठ के सामने बोलने की तो किसी की हिम्मत नहीं थी। सेठ पगला गया है। सेठ के दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं। अरे भला आज तक कोई अपने साथ में एक सुई जितना लोहे का टुकड़ा भी नहीं लेके गया है, तो इतनी सारी संपत्ति दौलत कैसे क्या लेके जाएगा। खैर, सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें मैं 7 दिन का समय देता हूं, सोचो और कोई ना कोई आइडिया निकालो दिमाग में। 1 करोड़ देने वाले हैं, पर बात ऐसी है कि आज तक कोई लेके ही नहीं गया तो क्या आइडिया देगा। सामने वाला ऐसा सोचते सोचते सभी ने सोचा कि असंभव बात है और हम कुछ बताएंगे भी तो सेठ को पसंद नहीं आएगा। खैर, असंभव बात को संभव करना हमारे बस की बात नहीं है। 7 दिन के बाद में सेठ ने फिर से सभी एम्प्लॉइयों को, कर्मचारियों को बुलावा भेज दिया। सब आ गए। सेठ ने कहा, कुछ सोचा तुम लोगों ने, किसी के पास कुछ आइडिया आया है? मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपया कम पड़ता है, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपया दूंगा। स्वर्ग में जाने के साथ साथ मैं अपनी संपत्ति को भी कैसे ले जा सकता हूं, मुझे बताओ।
पर इस बार भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किस तरह से हम स्वर्ग में अपनी इस नश्वर दौलत को लेके जा सकते हैं। ये शरीर भी हमारा साथ नहीं जाएगा, इसको भी जला दिया जाएगा। आत्मा अकेली आई है और अकेली चली जाएगी। पर सेठ उस सन्यासी के, उस महात्मा के वचनों को गलत साबित करने की धुन में थे। ये बात पहुंचते पहुंचते पूरे नगर के अंदर फैल गई। एक अनजान व्यक्ति सेठ के पास आया और कहा कि सेठ, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं, उस आइडिया से यदि तुम्हें समझ में आ गया तो तुम मुझे 5 करोड़ रुपया दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, अरे वाह, चलो कोई माई का लाल तो मिला है जो आइडिया देने के लिए तैयार हो गया, बताओ। सेठ को उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप विदेशों में घूमने को गए हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप कभी अमेरिका गए? बहुत बार गया। वहां पर आपको कोई चीज खरीदनी होती है तो क्या करते हो? पैसे देता हूं और खरीदता हूं। कौन से पैसे देते हो? अरे अमेरिका में तो डॉलर चलते हैं, तो यहां से जाने के पहले मैं इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करता हूं और डॉलर खरीद लेता हूं। इतना तो कॉमन सेंस यार तुम में भी होना चाहिए। अच्छा, सिंगापुर जाते हो तो? अरे यार, तुम कैसे बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। जहां जहां विदेशों में जो जो करेंसी चलती है, चाहे वो सिंगापुर हो, दुबई हो, हांगकांग हो, वहां पे वहां की करेंसी खरीद कर, कन्वर्ट करके वहां की खरीदी करना होता है। सिंपल। तो हुजूर, स्वर्ग लोक में भी इंडियन करेंसी नहीं चलती है। वहां की करेंसी आपको खरीदनी पड़ेगी, कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और वो करेंसी है दान और पुण्य। आज जो तुम्हारे पास संपत्ति है उसे मुक्त हस्त से गरीबों को लुटाते चले जाओ, असहायों की सहायता करो, दीन दुखियों की सेवा करो। ऑटोमेटिकली करेंसी तुम्हारी कन्वर्ट होती हुई चली जाएगी, और यही करेंसी कन्वर्ट हुई स्वर्गलोक में काम आती है। यहां की करेंसी आप स्वर्ग में लेके ही नहीं जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की करेंसी एकमात्र है तो वो पुण्य है, और वो पुण्य, इस करेंसी को तुम सत्काम में लगाओगे, उसी से वो पुण्य खरीदा जाता है। अन्यथा यहां से तुम कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो। यहां की करेंसी वहां चलने ही वाली नहीं है। दोस्तों, सेठ की आंखें खुल गई। उसने कहा, वाह, तुमने तो सचमुच में महात्मा की बात रखते हुए इस करेंसी को कैसे कन्वर्ट करना मुझे सिखा दिया। क्योंकि दौलत के नशे के अंदर गरीबों की दुनिया से हमेशा हम दूर रहने वाले, आज एक अच्छा सबक सिखाया। अब हर कोई मानवता लिए हुए है, पर उस मानव के अंदर मानवता का गुण विकसित नहीं कर पाया है। जिस दिन मानवता का गुण विकसित हो जाएगा, उस दिन प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर हमें जीव के अंदर शिव नजर आएगा। किसी का हम उपहास नहीं करेंगे, किसी गरीब व्यक्ति को देखकर हम उसका तिरस्कार नहीं करेंगे। ये भावना जब हमारे भीतर आ जाएगी और गरीबों के दुख को अपना दुख जिस दिन समझने लग जाएंगे, समझ लीजिए हमने वहां की करेंसी को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यदि स्वर्ग में जाना चाहते हैं और वहां की करेंसी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो अभी से इस नश्वर संपत्ति को हम कन्वर्ट करना शुरू कर दे। ऐसा हम करेंगे तो मैं समझता हूं सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।